नमस्कार दोस्तों, सेवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको एलईडी से बाहर निकाल लिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैंने दोनों ओपन कर लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीपीसीबी है, ये ड्राइवर सर्किट है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, आपके पास कोई भी खराब एलईडी पड़ा हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी वाट का हो, 7 वाट हो, 9 वाट हो या 12 वाट या 18 वाट, रिपेयर करने का तरीका दोस्तों एक ही रहता है। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप घर पर ही इसको रिपेयर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एलईडी पड़े हैं तो फेंकें मत, उसे रिपेयर करें। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। इस वीडियो में आसान तरीके से आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 9 वाट का है तो ये जल चुका है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे दोनों जल चुके हैं। इनका जलने का कारण रहते हैं, 2 कारण रहते हैं। जैसे कि हाई वोल्टेज आने पर भी जल जाते हैं या आगे कोई शॉर्टिंग हो, इसके कारण भी हमारे रेजिस्टेंस ओपन हो जाते हैं। चलिए इसकी शॉर्टिंग किस प्रकार चेक करते हैं ताकि आप घर पर ही एलईडी सर्किट या एलईडी बल्ब को रिपेयर कर पाएंगे। कोई एलईडी सर्किट में हमारा एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम आगे बताएंगे। तो शॉर्टिंग में दोस्तों क्या क्या आता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन 2 कंपोनेंट में कोई भी शॉर्ट हो जाए, या तो आपका एसएम ब्रिज रेक्टिफायर या आपका जो हरे कलर का एमओबी, तो हमारे रेजिस्टेंस तुरंत ओपन या जल जाते हैं। एक कारण और दोस्तों रहता है, या तो हाई वोल्टेज आने पर आपका रेजिस्टेंस ही जाएगा, बाकी हमारा ये सही शेप रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है एमओबी। चलिए तो इसको हम देखते हैं। चलिए तो इसको हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारे पास मीटर। अगर दोस्तों आप एलईडी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपको मीटर लेना बहुत ज़रूरी है। ये कम बजट में मिल जाता है, कहीं भी मार्केट में आपको 150 रुपये या 130 रुपये में कहीं भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर को बजर मोड पर रखना है आपको। चलिए मीटर को चेक करते हैं। 00 आना चाहिए, ओके। अब हम सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है। कोई भी एलईडी सर्किट हो, हल्का हो या बड़ा हो, कोई भी साइज हो आपके पास, सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से हमारा एसी इनपुट होता है तो हमारा काम सबसे पहले रेजिस्टेंस। तो कोई भी रीडिंग नहीं, कोई भी हमारी वजन नहीं, यानी कि ये ओपन है। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे, ये भी दोस्तों ओपन है, यानी कि कोई भी रीडिंग नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एसएम ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इस साइड हमारा प्राइमरी है, इस साइड हमारा डीसी है जो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो दोनों साइड हमारी कोई रीडिंग नहीं, ना कोई कंटिन्यू। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक करना या रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ से हमारा एसी इनपुट होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बजर भी आ रहा और कुछ रीडिंग भी हमारी आ रही, यानी कि 30 आ रही, यानी कि यहाँ पर शॉर्टिंग है। प्रोब को चेंज करेंगे, चेंज करने पर देखेंगे, चलिए अभी भी है। इस साइड देखेंगे डीसी, यानी कि सेकेंडरी। चलिए सेकेंडरी देखते हैं। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं, ना कोई शॉर्टिंग। चलिए प्रोब को चेंज करते हैं। यहाँ पर रीडिंग, यानी कि हमारा इस साइड का जो डीसी है, अभी ओके तो नहीं कह सकते, मगर ये प्राइमरी हमारा शॉर्ट है। इसी के कारण हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस ओपन हुए हैं। मैंने आपको बताया है, कोई भी आगे शॉर्टिंग होने पर रेजिस्टेंस ओपन हो जाते, क्योंकि ये फीज वाली रेजिस्टेंस रहते हैं। जैसा आप फीज डालते हैं उसी प्रकार ये शॉर्टिंग होने पर यहाँ तुरंत ओपन हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जो प्राइमरी में शॉर्टिंग है, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस न्यू डालेंगे तो दोबारा जल जाएंगे या ओपन हो जाएंगे। तो हम इसकी शॉर्टिंग दूर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस न्यू डालेंगे। आप भी अगर शॉर्टिंग है तो रेजिस्टेंस मत लगाना, पहले आप शॉर्टिंग को क्लियर करें, ओके करें, इसके बाद रेजिस्टेंस लगाना है। तो यहाँ पर प्राइमरी में हमें
एक कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर हरे कलर का ए मूवी देख सकते हैं, तो इसको निकालेंगे बाहर, ओपन करके क्लियर कर सकते हैं कि ये खराब है या हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है। तो दो कंपोनेंट पे सॉर्टिंग आती है, तो हम ए मूवी को बाहर निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, चलिए इसको आराम से निकालते हैं। ये रहा हमारा ए मूवी। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी हाई वोल्टेज आएगा तो ये शॉर्टिंग होगी इसमें मामूली या हाई शॉर्टिंग, तो हमारे रेजिस्टेंस जल जाते हैं। आगे हमारी जो स्विचिंग आईसी है, एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारे सेफ रहते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका ये एसएम ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है या स्विचिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है। मान के चलो आपका ड्राइवर सर्किट बेकार या ख़राब हो जाएगा, रिपेयर करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो एक प्रोब आपको यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारी शॉर्टिंग है इसमें ए मूवी में है। अगर ये शॉर्ट नहीं होता तो हमारे आगे के कंपोनेंट डैमेज हो जाते। अब हम दोबारा देखेंगे। जैसे कि ये प्राइमरी में कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, कोई भी रीडिंग नहीं। इसको प्रोब को चेंज करेंगे, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर सेकेंडरी में देखेंगे, यानी कि डीसी साइड। तो यहाँ पर एक साइड हमारी रीडिंग, तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं। प्रोब को चेंज करेंगे, चेंज करने पर रीडिंग आना चाहिए। चलिए यहाँ पर लगाएंगे, ओके। यानी कि हमारी दोस्तों शॉर्टिंग चलेगी। जो भी शॉर्टिंग हती इसमें हती ए मूवी में, इसको हम न्यू डालेंगे क्योंकि आगे कोई हाई वोल्टेज आने पर ये हमारी प्रोटेक्शन रहती है। अब आप इसमें रेजिस्टेंस न्यू लगा सकते हैं। तो हमारे पास सर्किट में से निकाले हुए रेजिस्टेंस हैं। चलिए दोस्तों, ये रहे रेजिस्टेंस। इनकी वैल्यू है 100 ओम्स, यानी कि हाफ वाट में। तो आप 10 ओम से लेकर 100 ओम्स भी लगा सकते हैं। चलिए इसको हम चेक कर आपको बता देते हैं। यहाँ पर लगाना, एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 102, यानी कि क्रियल है 101 आ रहा, माने यानी कि 100 ओम्स का है ये। तो ये दोनों हमारे 100 ओम्स के हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यानी कि 100 ओम्स। ओके, 100 ओम्स, ठीक है। इसलिए आप इसकी शॉर्टिंग जिस तरह मैंने शॉर्टिंग इसकी निकाली है इसी प्रकार आप भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्टिंग देखी नहीं और इसमें रेजिस्टेंस लगा दिए तो हमारे अदर कंपोनेंट और ख़राब हो जाएंगे। चलिए इसको भी लगा देते हैं, यानी कि दोनों लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते मैंने दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए। अब दोस्तों हम इसमें ए मूवी लगाएंगे। ए मूवी ज़रूरी है, अगर आप नहीं भी लगाओगे फिर भी एक काम करेगा। ये रहा दोस्तों हमारा ए मूवी। इसको किस प्रकार चेक करना है, चलिए। इसमें हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, ना कोई शॉर्टिंग ना कोई रीडिंग। चलिए इसको देखते हैं। ये मैंने पुराने सर्किट से निकाला हुआ है। आपका ड्राइवर सर्किट फ्री में रिपेयर हो सकता है। चलिए, कोई भी रीडिंग नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोब को चेंज करेंगे, फिर भी कोई रीडिंग नहीं। ये ओके है। ये हमारा शॉर्ट है। इसमें शॉर्टिंग आने पर हमारे रेजिस्टेंस ख़राब हो गए थे। तो आपको दो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। चलिए, ये हमारा शॉर्ट है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके रेजिस्टेंस ओपन हो रहा है तो आपको दो कंपोनेंट पर ध्यान देना है, जैसे कि हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर और ए मूवी। इनमें शॉर्टिंग आने पर रेजिस्टेंस जल जाते हैं या तो ओपन हो जाते हैं। बाकी हमारा जो सेकेंडरी इस साइड का है, प्राइमरी में 90%, सेकेंडरी में 10% शॉर्टिंग आती है। यहाँ पर कैपेसिटर वीक होने पर आपके वोल्टेज डाउन होंगे तो आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, मगर कम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग आती है। तो चलिए इसको हम ए मूवी लगाते हैं। इसका दोस्तों कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। ए मूवी आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये एसी है। एसी पर यहाँ पर लगता है, जहाँ पर आपका एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर हमारा प्राइमरी पर लगाया जाता है। एक हमारा ये मूवी एसी रहता है, एक हमारा डीसी रहता है। अगर आप डीसी का एसी साइड लगाओगे तो जल्दी ख़राब हो सकता है, इसलिए डीसी का डीसी पर लगाइए, एसी पर एसी पर लगाइए। चलिए दोस्तों, हमारे कंपोनेंट सभी लग चुके हैं।
जैसे कि रेजिस्टेंस है, एमओवी है, मैंने दोनों लगा दिए। हमारा सर्किट यानी कि ओके हो गया, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, रेजिस्टेंस अगर ओपन है तो आप शॉर्टिंग दूर कीजिए। शॉर्टिंग दूर होने पर फिर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अब इसमें हम पावर देंगे। चलिए यहाँ पर हम एसी इनपुट लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस पर लगाएंगे। चलिए इसको हम पावर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए 80 वोल्ट से लेकर 100 या 110। तो यहाँ पर अगर आपके कम मिलेंगे जैसे कि 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो आपकी प्रॉपर एमसीपीसीबी काम नहीं करेगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारी एमसीपीसीबी ओके है या नहीं। नहीं तो हम इसको भी चेंज करेंगे। चलिए पावर देते हैं। कभी भी आप इसको चेक करें तो सीरीज में ही लगाकर चेक करें। तो मैं सीरीज में लगा रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो कंपनी का रोशनी था वैसा ही इसमें रोशनी है। चलिए इसको निकालते हैं। कोई भी भाई एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकता है, थोड़ा सा उसको जानकारी या वोल्टेज या कंपोनेंट के नॉलेज हो, सभी भाई कर सकते हैं। तो चलिए जिस कस्टमर की है हम इस डिब्बी में बॉक्स में लगाएंगे, कस्टमर को दे देंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी या कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।